जीनियल स्मार्ट न्यूज़ में इस समय हम बजरंगबली जी के चरणों में बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं कई वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं कांता जी। आज हम सावन के इस महीने में उनसे कुछ विशेष बात करेंगे सावन माह के बारे में। इस समय सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा होती है भक्तों के ऊपर और भक्त भी बड़े जोश के साथ में इस माह को पूरा भोलेनाथ जी के चरणों में भक्ति भाव से पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। तो आपके हिसाब से इस माह में क्या विशेष कुछ और हो सकता है और क्या विशेष बातें हो सकती हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, सावन का महीना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। भगवान शिव का विशेष प्रिय महीना है। क्योंकि अब भगवान लोग भी काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। तो अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र पता है, तो उस जन्म नक्षत्र के अनुसार हम भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अश्विनी से लेके रेवती तक टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी पहला जन्म नक्षत्र है, रेवती सबसे लास्ट जन्म नक्षत्र है। इन्हीं जन्म नक्षत्रों के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का रेवती नक्षत्र है तो रेवती नक्षत्र में भगवान जी को क्षमा याचना, अश्विनी है तो भगवान जी को मंत्र जाप। तो इस तरह से अश्विनी का एक और मतलब है, अश्विनी चूंकि भगवान सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार कहे जाते हैं और सबसे पहला नक्षत्र भी है। तो जो भी कोई पशु है उसकी सेवा, इसमें यहाँ पे भगवान नंदी महाराज का भी जिक्र होता है कि नंदी महाराज जी की विशेष सेवा, उनको दिया दिखाना और उनके कान में कुछ कहना, ये सभी जो कुछ आचरण है, जो कुछ क्रियाकलाप है, ये भगवान शिव जी के लिए विशेष प्रसन्न करने वाली बातें हैं। अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो बर्थ चार्ट के द्वारा आपका जन्म नक्षत्र पता किया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी विशेष जो आपके लिए क्या है, नक्षत्र के हिसाब से प्रभु की पूजा का क्या उसका विधि उपाय है, वो पता किया जा सकता है। अभी आपने नक्षत्रों के बारे में बात की, ये नक्षत्र हैं क्या और इनके बारे में कैसे जानकारी करनी चाहिए? देखिए, अगर प्रभु का नाम लिया जाए तो प्रभु का नाम एक आता, तुम हो एक अगोचर जिसका मूवमेंट नहीं है। कहा जाता है कि सारे प्लैनेट्स तो मूव कर रहे हैं, चंद्रमा किसी नक्षत्र में है, किसी राशि में है, बृहस्पति जैसे इस समय कर्क राशि में है, लेकिन जो एक ब्रह्मांडीय चीज जो मूव नहीं कर रही वो नक्षत्र है। नक्षत्र में मूवमेंट नहीं है, वो स्थिर है। इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम अगोचर भी है। जन्म नक्षत्र जो है वो चंद्रमा, हमारे बर्थ के टाइम पे चंद्रमा किस नक्षत्र में था वो जन्म नक्षत्र है। नक्षत्रों की भी एक विशेष कहानी है। नक्षत्र खुद क्या है, ऐसा माना जाता है कि ये भगवान चंद्रदेव की ही 27 पत्नियां हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी जो उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी, और सबसे लास्ट है रेवती। और यहाँ पे भगवान शिव जी की फिर से कृपा की बात आती है कि जो है, चूंकि भगवान चंद्रदेव सिर्फ और सिर्फ रोहिणी को ज्यादा पसंद करते थे, रोहिणी उनकी प्रिय पत्नी थी। तो कहा जाता है कि जो बाकी जो पुत्रियां थी भगवान दक्ष की, उन्होंने उनसे कहे कि देखिए ये तो हमारा बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो दक्ष जी ने उनको श्राप दे दिया था कि आपका जो इतना सुंदर धवल स्वरूप है ये सारा मैला हो जाए। तो उनको श्राप लगा था, इसलिए वो काले हो गए थे। तो माना जाता है कि उन्होंने सोमनाथ जो गुजरात में, वहां पे उनकी तपस्या की थी भगवान शिव की, और इससे उनका स्वरूप फिर से धवल हो गया और उनका श्राप से मुक्ति इस तरह से हुई कि आप 15 दिन कृष्ण पक्ष में, तब वो घटते जाएंगे और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे वापस से बढ़ते जाएंगे। तो नक्षत्र, इसका मतलब ये हुआ कि नक्षत्र भगवान चंद्रदेव की पत्नियां ही हैं। अभी आपने भगवान भोलेनाथ जी की बात की, उसके साथ साथ आपने भगवान विष्णु भगवान जी के बारे में भी बात की। तो भगवान विष्णु जी की कृपा किस तरह से प्राप्त की जा सकती है? अब देखिए, यहाँ पे भी मैं एक आपको बता दूं, ये देखिए मेरे हाथ में एक बुक है। मेरे हाथ में जो बुक है उसका नाम है विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। इस विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में टोटल 108 श्लोक होते हैं। अब समझिएगा, 108 श्लोक होते हैं और 108 को ऐसे समझिए 27 हमारे नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में हर एक नक्षत्र के अपने 4 चरण हैं। अगर आप
एक नक्षत्र के 4 चरण, तो टोटल 27 नक्षत्र के हुए 108। इसको ऐसे समझिए कि हर एक नक्षत्र का अपना एक चरण है। अगर मैं आपको अपने जन्म नक्षत्र के हिसाब से इसमें से चरण निकाल के दूं, तो वो जो श्लोक आएंगे, वो संस्कृत के जो श्लोक आएंगे जो आपके लिए होंगे, वो विष्णु सहस्त्र नाम के स्रोत, उसके जो श्लोक होंगे वो आपके लिए विशेष फलदायी हैं। और ये मंत्र कहा जाता है कि ये मंत्र भगवान विष्णु के 1008 नामों में से लिए गए हैं। इसी में जिक्र वो अगोचर, भगवान के बहुत सारे नाम अलग अलग रूपों में भगवान विष्णु के, जैसे इसमें कहा जाता है कि मंत्र बहुत सुंदर सुंदर इसमें मंत्र हैं। चूंकि तो ये मंत्रों हैं जो है, ये एक्चुअली में नक्षत्र के बारे में ही बात हो रही है। रामो विरामो, इसको जब हम कंक्लूड करते हैं तो कहा जाता है कि पार्वती जी का इसमें एक संवाद याद आता है कि जब उन्होंने कहा था अरे ये तो बहुत लंबा मंत्र है, क्या करें, तो भगवान शिव ने फिर उसको शॉर्ट में कह दिया कि देखिए ऐसा है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कि अगर आप इसकी बजाय ये मंत्र भी बोल लें तो भी आपको वही फल, नारायण की वही कृपा मिलती है। यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, भगवान शिव और भगवान नारायण ये दोनों तारक ब्रह्म हैं। तारक ब्रह्म से मेरा मतलब है कि ये इनको ब्रह्मांड की असीम शक्तियां, सर्वत्र सारा ब्रह्मांड बस इन्हीं में समाया है। जो आपके नसीब में नहीं है वो भी इन तारक ब्रह्म की कृपा से आपको अवश्य हासिल हो जाएगा। जैसे कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाह रहा हो नया, और वो उसमें शुरुआत में ही अच्छे लाभ की उम्मीद के साथ काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई उपाय ऐसा बताइए जिससे कि वो उनको शुरुआत से ही अच्छे लाभ मिलना शुरू हो जाए व्यापार में। क्योंकि सावन का महीना है तो यहाँ पे हम सारी बात शिव के अभिषेक से ही कहें। अगर किसी का मन थोड़ा सन्ना नहीं रहता है, थोड़ा दुखी रहता है, स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी बहुत रहती है, तो कच्चे दूध, थोड़ा कच्चा दूध, उसमें थोड़े चावल डाल के भगवान शिव पे जलाभिषेक करें। ये आपके मन को शांत करेगा, आपको नई दिशा देगा। अगर किसी का कारोबार रुका हुआ है, जॉब नहीं मिल रही है, काम में तनाव है, तो काला उड़द, थोड़े काले तिल, उसको फिर से जल में लेके उसको भगवान शिव को अर्पण करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेम फेम स्टेटस बढ़े, आपका नाम हो, लोग आपको पहचाने, उसके लिए जल में ही थोड़ा सा केसर डाल के भगवान शिव को अर्पित करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका धैर्य बढ़े, आपका पराक्रम बढ़े, आप जिस फील्ड में जाएं उस फील्ड में आपको लोग पहचाने, आपकी पहचान बढ़े, आपका शारीरिक बल पौरुष बढ़े, तो उसके लिए थोड़ा सा शहद जल में मिला के भगवान शिव को अर्पित करें। इसके साथ ही मान लीजिए अगर आपको कुछ ऐसा दिक्कत है कि अचानक से लगी छूट छूट गई है, या बिजनेस बहुत तेजी से एकदम डाउनफॉल में जा रहा है, बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, तो थोड़े से सफेद तिल, काले तिल, इन दोनों काले तिलों को और सफेद तिलों को जल और दूध में मिला के भगवान शिव को अर्पित करें। थोड़ा गन्ने का रस भगवान को अति प्रिय है, अगर गन्ने के रस की व्यवस्था हो सके तो वो प्रभु को अर्पित करें। ये आपको हर प्रकार से सुख, समृद्धि, वैभव, धन धान्य हर ओर से आपके लिए जो है सफलता के द्वार खोलेगा। क्योंकि ये वो समय है, ये वो कुंजी का टाइम है। अगर आपने यहाँ पे भगवान शिव की और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त कर ली, मीन्स नक्षत्रों के द्वारा और ये जो अभिषेक की अलग अलग विधियां हैं इसके द्वारा, तो ये तारक ब्रह्म की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। आज आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे ऐसी कड़ी में हम और भी जानकारी आपसे प्राप्त करते रहे। सर लास्ट में बस इसको कंक्लूड मैं इस तरह से करूंगी कि आपको अपने बारे में, अपने जन्म नक्षत्र के बारे में, आपको अपने, मुझे किस फील्ड, मतलब ऐसे समझिए कि आपको अपने लिए आपके भाग्य की चाबी कहाँ है, उसका द्वार क्या है, अगर वो आपको जानना है तो आप अपनी डिटेल्स मेरे साथ शेयर करें। अभी जो आप देख रहे होंगे उसमें मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब के पेज है, आप मुझे फॉलो करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग बातों के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब करें।